नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ है देसी अड्डा के सीनियर जर्नलिस्ट एंड वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए आखिर चिराग पासवान को क्यों कहना पड़ा कि लात मार दूंगा मंत्री पद को। ऊपर से जो दिख रहा है वही सच्चाई है या अंदर की कहानी कुछ और है। आइए जान लेते हैं राकेश तिवारी से, चर्चा करते हैं पूरा और विश्लेषण करते हैं इसके इनसाइड स्टोरी की। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। धन्यवाद आपको। आखिर जो ऊपर से दिखाई दे रहा है वही सच है या अंदर की सच्चाई कुछ और है? देखिए, चिराग पासवान ने कहा है कि मंत्री के ऐसे पद को मैं लात मार सकता हूं। ये पूरा सोशल मीडिया में चर्चा में जी, क्या कारण है और क्या बोला, किस जगह पे बोला चिराग पासवान ने, इस बात को समझिए। देखिए, एससी एसटी का सम्मेलन था उनके पार्टी का, और उस सम्मेलन में लोग जुटे हुए कौन थे? एससी एसटी वर्ग के जुटे हुए थे। चिराग पासवान ने सीधे तौर पर कहा कि एससी एसटी का आरक्षण जो है वो किसी कीमत पर खत्म नहीं होगा। विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाया जाए या लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाया जाए। देखे थे ना लोकसभा चुनाव में किस तरह आरक्षण को मुद्दा बनाया गया था कि आरक्षण चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा। तो क्या है, वो खत्म हुआ? नहीं हुआ, और वो कभी खत्म नहीं होगा। मैं उस रामविलास पासवान का बेटा हूं जिन्होंने आरक्षण को के सवाल पर कोई समझौता नहीं किया, 1 मिनट नहीं लगा, मंत्री के पद पर लात मार दिया। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपके हक और हुकूक के साथ कभी भी कोई चीज हुआ तो मैं किसी भी गठबंधन में हूं या किसी भी गठबंधन में रहूंगा, तो मुझे देर नहीं लगेगा, 1 मिनट नहीं लगेगा मंत्री के पद को लात मारते हुए। जी, अब इसमें अपने पार्टी के वर्करों को कहने में चिराग पासवान ने ये बात कही, और तब से ये मीडिया में और सोशल मीडिया में है कि चिराग पासवान ने कह दिया कि मंत्री के पद को लात मार दूंगा। विश्लेषण और समय को समझिए, उन्होंने क्या कहा? कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया कि जिस गठबंधन में हूं, यदि आपके हक और हुकूक की कोई बात होगी तो कोई भी कहेगा। मैं भी कहूंगा कि हमारे देश के साथ कोई भी बात हुई तो कोई भी ये आएगा तो उसका मैं समझौता नहीं करूंगा। बिल्कुल। तो उसी तरह उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि यदि आपके हक और हुकूक के साथ कोई खिलवाड़ हुआ, कोई समझौता हुआ, तो मैं 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो मंत्री के पद को लात मारने जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के सरकार में आपका हक और हुकूक सब सुरक्षित है। यदि मुझे लगेगा या आपके साथ कोई अन्याय होगा तो मैं उस समय छोड़ूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चिराग पासवान मंत्री का पद छोड़ने जा रहे हैं। दूसरी बात है, इसको इसलिए कहा जा रहा है कि कहीं चिराग पासवान ने इशारा तो नहीं दिया, केंद्र सरकार को ये डराया तो नहीं, मैसेज देने का काम, मैसेज तो नहीं दिया, क्योंकि राजनीति में मैसेज का बड़ा अहम रोल होता है। जी, तो क्या चिराग पासवान ने इसी बहाने केंद्र सरकार को ये मैसेज दिया है कि वे मंत्री का पद छोड़ सकते हैं यदि उनके अधिकारों के साथ कोई खिलवाड़ हुआ? तो अधिकार क्या है? अधिकार ये है कि उनके पार्टी को उचित सम्मान मिलना चाहिए। उचित सम्मान कैसे मिलेगा? जब टिकट अधिक संख्या में मिलेगा, जब पार्टी के कार्यकर्ताओं को इज्जत मिलेगा, उनको इज्जत मिलेगा, ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा, ज़्यादा पद मिलेगा। तो देखिए, झारखंड कहा जा रहा है कि झारखंड में जो चुनाव था वहाँ पे चिराग पासवान चुनाव लड़ना चाहते थे, और जो एनडीए ने सेटिंग की, वहाँ पे सीटों का गठबंधन किया, उसमें नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपनी मनमर्जी चलाई और चिराग पासवान को जिस तरह से एक भी सीट नहीं मिला, तो उससे चिराग पासवान के लिए चिंता का विषय बना। और चिराग पासवान को इस बात का चिंता है, उन्हें झारखंड का चिंता नहीं है
असल चिंता उन्हें बिहार का है कि कहीं बिहार के चुनाव में भी 2020 की तरह उनके साथ कोई ऐसा खेल तो नहीं हो जाएगा, खेला तो नहीं हो जाएगा, फिर उन्हें समझौता तो नहीं करना पड़ेगा सीटों पर, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी जब थी, उनकी शक्ति थी लोकसभा चुनाव में, तो अपने चाचा को वो एक सीट भी नहीं लेने दिए। तो यदि नीतीश कुमार की शक्ति जो है विधानसभा चुनाव में है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के साथ वो मिलकर इस तरह का खेल खेले, इस तरह का खेल खेले, इतना कम सीट मिले कि चिराग पासवान को मजबूरन वहां से हटना पड़े। दूसरी बात, पहला तो ये है, तो इसलिए चिराग पासवान ने अपना एक इशारा दिया है, एक मैसेज दिया है। दूसरी बात, कहा जा रहा है कि यदि ऐसी स्थिति हुई कि चिराग पासवान को ऐसा लगा कि उनको सीट नहीं मिल रहा है उनके मन माफिक, तो चिराग पासवान के पास विकल्प प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर और चिराग पासवान मिल सकते हैं, ये कयास लगाया जा रहा है बिहार की राजनीति में, क्योंकि आपने देखा होगा प्रशांत किशोर भी कहते रहे कि चिराग पासवान बिहार के अच्छे लीडर हैं और चिराग पासवान को यदि इस्तेमाल करना चाहेंगे प्रशांत किशोर तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं यदि वो एनडीए में नहीं रहे, क्योंकि दोनों की बातें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और वो बिहार को बदलना ही चाहते हैं, तो कम से कम विचारधारा तो एक जैसा है। दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर की यदि आप रणनीति देखेंगे और कार्यशैली देखेंगे तो वो हमेशा साफ सुथरे नेतृत्व को प्रमोट किया है और उसी को वो ब्रांड बनाते हैं और ब्रांड बनाकर चुनाव जिता देते हैं। जैसे 2015 में नीतीश कुमार को उन्होंने एक ब्रांड बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उनका चेहरा साफ था, जंगल राज से मुक्ति दिलाई थी, बिहार में विकास किया था, जो भी विकास किए थे वो नीतीश कुमार ही किए। उस मॉडल को उन्होंने, तो नीतीश कुमार जैसा एक चेहरा मिला जिसे सब लोगों स्वीकार कर सकते थे, तो उस चेहरे को उन्होंने किया। उस तरह का चेहरा अभी प्रशांत किशोर के पास नहीं है और प्रशांत किशोर ने ये ऐलान किया है कि उनको बनना नहीं है, वो बनाएंगे। तो ऐसे में चिराग पासवान एक ऐसे बिहार की राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लेकर कुछ गढ़ा जा सकता है, जिनका इमेज बिल्ड किया जा सकता है और उस इमेज पर बिहार के चुनावी तस्वीर और चुनावी फिजा को बदला जा सकता है। तो ये अटकलें लगाई जा रही है, ये कहानियां बनाई जा रही हैं। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितना होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा कि चिराग पासवान मोदी के हनुमान बने रहते हैं या प्रशांत किशोर के तरफ रुख करते हैं। चिराग पासवान के पास तीन बातें हैं। एक, झारखंड में धोखा खाए हैं तो बिहार में धोखा ना खाएं, इसलिए वो इशारा और मैसेजिंग दे रहे हैं। दूसरा, प्रशांत किशोर के रूप में उनके पास एक विकल्प है, शायद अंदर अंदर बातचीत भी हो रही है कि नहीं हो रही है, ये अलग बात है। तीसरा, वो यदि एनडीए में है तो भी वहां अपनी मजबूत स्थिति चाहते हैं और इसलिए वो शुरू से ही, पहले से ही प्रेशर बनाकर रखे हैं ताकि उनके साथ नाइंसाफी करने से पहले 100 बार सोचा जाए कि नहीं, चिराग पासवान को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इग्नोर किया जाएगा तो वो उस साइड में चले जाएं। जिस तरह का संतुलन नीतीश कुमार ने बनाकर बिहार की राजनीति में रखा है कि एक डर सदैव दूसरे व्यक्ति को लगा रहता है जो उनके साथ रहता है कि कहीं नीतीश कुमार उधर न चले जाए, तो उसी राजनीति को सीखकर चिराग पासवान ने एक अपना स्टैंड ऐसा तो नहीं बनाया कि प्रशांत किशोर को दिखाकर वो बीजेपी से बार्गेन कर ले या जनता दल यूनाइटेड से बार्गेन कर ले। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान कहीं ये मैसेज कर सकते हैं। अंदर की बात, यही सब चर्चा चल रहा है सोशल मीडिया से लेकर अन्य लोगों के बीच, राजनीति के विश्लेषकों के बीच, कि आखिर चिराग पासवान ने वैसा क्यों कहा। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है
कि इन सब अटकलों के बावजूद चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के मजबूती के लिए अपने लोगों के बीच अपनी बातों को रखा। और कोई भी पार्टी के जो सर्वे सर्वा होता है वो अपने वर्कर को ये बात कहता है कि आपसे महत्वपूर्ण मेरा पद नहीं है। तो यदि आपके हित का, आपके अधिकार का जहां ख्याल नहीं रखा जाएगा, वहां पद को छोड़ते हुए मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा, लात मार दूंगा। बात यही है और इसी बात पर आगे बिहार की राजनीति जो है उस बयान के बाद से पूरी तरह से घूम गई है और इस पर चर्चा का बाजार गर्म है। एक और सवाल आपके मेरे जो जहन में है कि चिराग पासवान जब अभी सीटों का बंटवारा झारखंड में हुआ, नीतीश कुमार वहाँ अपनी जो भी उनका हक था वो लेने में सफल रहे। चिराग पासवान और नीतीश जी की मुलाकात हाल फिलहाल में हुई है, उसके कुछ मायने आप बताएंगे? देखिए, मुलाकात तो राजनीति में होती है और जब दोनों गठबंधन के साथी हैं जी, तो मुलाकातें होंगी। चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के कदम में कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, लेकिन दोनों की 2 पार्टी है। तो जैसे ही पार्टी की बात आएगी तो हर दल चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ूं, मेरे नेताओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। ये ठीक उसी तरह की है कि जैसे पूरा मामला यदि 2 दोस्त हैं तो दोनों दोस्ती तो निभाते हैं जी, लेकिन जहां तक अपने अधिकार की बात आती है तो सब कोई चाहता है कि मुझे जो मेरा अधिकार है उसमें कटौती न करते हुए दूसरे को दिया जाए। तो बात यही है, चिराग पासवान और नीतीश कुमार भले मिल रहे हैं, लेकिन जहां तक पार्टी और सीट का सवाल आएगा तो दोनों चाहेंगे कि उन्हीं की पार्टी को अधिक सीट मिले, क्योंकि वही उन्हें सत्ता तक पहुंचाएगा, शीर्ष तक ले जाएगा। तो चुनाव का समय आ रहा है, विधानसभा चुनाव होने ही वाला है बिहार में और सभी पार्टियां अपने तरीके से आलाकमान को मैसेज देना चाहती है और कोई भी अपने हक को छोड़ना नहीं चाहता है। चिराग पासवान भी इसी तरह से सम्मेलन के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को, अपने मैसेज को आलाकमान तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है चिराग पासवान के साथ, उन्हें अपना हक मिलता है या नहीं मिलता है, ये समय बताएगा। तो आप इंतज़ार कीजिए, हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन आप हमारे चैनल द देसी अड्डा को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलिए। आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब से हमारा पूरा हौसला आफाजाई होगा और हम आपको नए नए चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। तो हमें इजाज़त दीजिए और नमस्कार। नमस्कार।